दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपने इतने बच्चे पैदा ना किए होते तो हमें बड़ा घर मिलता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बताओ, इस कमरे में कौन सी चीज रखूं और कौन सी चीज नहीं रखूं। सारी गलती आपके माता पिता की है। क्या जरूरत थी सार सार बच्चा पैदा करने की। बताओ, 1.25 कट्ठे की जमीन में 4 कमरे का घर बनवाया। कितना छोटा छोटा कमरा बना है। हमारे हिस्से में ये स्वेदानी आई। मैं तो फंस गई हूँ तुमसे शादी करके। सच का किसी ने बड़े धोखे हैं इस प्यार में। पुष्पा अपने पति निखिल से कहती है। निखिल हंसकर बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछ कर मेरे भाई बहनों को पैदा किया। ये तो वही बात हो गई जैसे पुरानी फिल्मों में फूलों के मिलने के कुछ ही दिनों में घर में नया मेहमान आ जाता। अरे, फूलों के गमलों को अलग कर देता। फूल तो कहीं और ही खिलते थे। अगर मुझे मालूम होता मैं रोक ना देता। मैं तो खुद ही सबसे अंत में आया हूँ। पुष्पा बोली, ये हंसने की बात नहीं है। आप तो रहने ही दो। आपसे कुछ कहना ही बेकार है। मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। माँ बाप के सामने मुंह नहीं खुलता है। भैया को भी देख लो, घर का सबसे बड़ा कमरा उन्हें मिला। दुकान की गद्दी पर भी वहीं बैठे हुए। कहीं ना कहीं तो बड़ा हिस्सा ले ही लिया है। निखिल बोला, मेरे माँ बाप की छोड़ो, अपने माँ बाप की बात करो। तुम तो 2 औलाद हो। क्या तुम्हारे माँ बाप सारी संपत्ति तुम्हारे भाई के नाम कर देंगे? या ना सही वही अपना बड़ा हिस्सा ले लो। हमारी नैया भी पार लग जाएगी। आए दिन बड़े कमरे में रहने के लिए दोनों में बहस होती रहती थी। पुष्पा बोली, मेरी एक बात सुनो लो, मेरे माँ बाप तक मत जाना, समझ जाओ। पति ने कहा, ये सही है, तुमने मेरे पूरे खानदान को खंगाल दिया और मैं कुछ ना बोलूं। दोनों की आपस में बहस हुए जा रही थी जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। पुष्पा की सास विमला जी आकर बोली, हाय हाय बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी कैसी बातें कर रही हो? बाहर तक आवाज आ रही। अरे, बच्चे तो भगवान की देन होते। जो हमने 4 बच्चे नहीं किए होते तो हमारा निखिल कैसे आता? तुम इस घर में बहू बनकर कैसे आती? पुष्पा बोली, यही तो रोना है मम्मी जी। अगर ये ना होते तो कोई और लड़का मेरे नसीब में होता। प्यार की राह में बड़े धोखे ये सुना तो था। आज जेल भी रही हूँ। और किसने कहा आपको कि बच्चे भगवान का रूप होते? गलती माँ बाप करते और भुगतना बाद में बच्चों को पड़ता है। अभी छोटे से कमरे को बड़ा और हमारी जरूरतों को पूरा करने भगवान को धरती पर आएंगे नहीं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? दोनों की बातें सुनकर विमला जी के साथ सुमती देवी वहां आ गई। बहू, तुम्हें सार में इतनी दिक्कत हो रही है। सोचो, हम ससुराल में से थे, कभी कोई शिकायत अपने सास ससुर से नहीं की। पुष्पा बोली, दादी, अगर आपने आवाज उठाई होती तो आज मुझे ये दिक्कत नहीं होती। मम्मी जी, काश आपने कम बच्चे किए होते तो आज हमें भी बड़ा कमरा मिला होता। सुमती जी बोली, छोटी बहू, बात तो सही कह रही है, पर अब इस गलती को तो ठीक किया नहीं जा सकता। जितने लोग हैं उसी में मिलजुल कर रहना होगा, तभी तो परिवार खुश सुखी रहेगा। तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए, इसी कारण से तुमने अभी तक बच्चा नहीं किया। कि इतना कहकर दोनों चली गई। सबके जाने के बाद पुष्पा पति से बोली, देखो, तुम्हारी दादी और माँ दोनों मुझे सुनाकर चली गई। निखिल बोला, क्या गलत बोली? माँ बाप बच्चे को पैदा करते तो क्या जीवन भर उन्हें पालने और उनका खर्चा उठाने का वचन देते? कमी तो मुझमें कि तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इतना सर
कर वह भी वहां से निकल गया। इन्हीं सब बातों के लिए वो अपने माता पिता को शिकायत कर रही थी। उसकी माँ बोली, तुम बस शिकायत ही करती रहो, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद कुछ करो। उनके तो 4 बच्चे, फिर भी दामाद जी नौकरी कर रहे, तुम तो हमारी 2 औलाद हो, तुम्हें भी हमने पढ़ाया लिखा, तुम क्या कर रही हो? बस घर बैठे सब कुछ मिल जाना चाहिए। शिकायत करना बंद करो और अपनी मेहनत से कुछ करना सीखो। जब मायके से फटकार पड़ी तब दिमाग में झंझनाहट हुई। उसने सोचा, सच में मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया है, आखिर मैं पति के भरोसे क्यों बैठी हूँ? अब मुझे ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथ पैर मारना होगा, अभी देर नहीं हुई है। यही सोचकर उसने नौकरी की तलाश शुरू की। उसके पास डिग्रियों की कमी नहीं थी। थोड़ा समय लगा, उसे उसकी काबिलियत के अनुसार नौकरी मिल गई। घर से आना जाना, खाना पीना और घर का किराया, कोई भी खर्चा नहीं था। तो जो वह कमाती थी उसे जमा कर रही थी। धीरे धीरे समय बीता, दोनों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया। एक रोज गांव से कुछ रिश्तेदार आए थे। सासी पुष्पा की सास को सुनाई, आपकी छोटी बहू में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि 3 साल हो गए अभी तक कोई बच्चा नहीं है। सास का झुका हुआ सर देखकर पुष्पा बोली, सासी जी, जिस रोज बच्चे के रहने की सारी व्यवस्था अपने दम पर कर लूंगी, उस रोज आपके गोद में बच्चा भी दे दूंगी। ये तो अपनी खेती है, घबराना क्या? पुष्पा की जेठानी विमला जी बोली, हाय हाय विमला, तुम्हारी बहू तो बड़ी बेशरम है। पुष्पा बोली, सासी जी, इसमें बेशरम होने की क्या बात है? शादी के बाद तुरंत बच्चा पैदा करने में कोई बहादुरी की बात नहीं है। अगर बच्चे की सैल्यूट और उनकी जरूरतों को आगे चलकर हम पूरा ना कर सके तो कम बच्चे ही अच्छे होते। आज़ादी कम रहेगी तो बच्चों को भी ज़्यादा बड़ा होता मिलेगा, वरना एक कमरे में माँ बाप और बच्चे सबको रहना पड़ेगा। कुछ वक्त बाद पूरा परिवार इकट्ठा था। बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात चल रही थी। पुष्पा सास से बोली, मम्मी जी, उस रोज दादी ने कहा था मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद ही हाथ पैर मारना होगा, तो क्या मैं ऊपर अपने लिए एक बड़ा कमरा बनवा सकती हूँ? इस छोटे से कमरे में मुझे बहुत घुटन होती है, कमरा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। मैं अपने शौक और जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रही हूँ। पुष्पा के ससुर विमल जी बोले, बहू, अभी मकान तो नहीं बनवा सकते, क्योंकि अभी तुम्हारे जेठ के लड़की की शादी करनी, उसके बच्चों को भी पढ़ना है। अगर तुम अपनी खर्चे से ऊपर कमरा बनवा सकती हो तो बनवा लो। कुछ साल बाद एक अच्छी सी जमीन लेकर उस पर बड़ा सा मकान बनवाएं, जहाँ 4 बड़े बड़े कमरे बनवाएंगे, तीनों भाइयों के लिए और एक हम बुड्ढा के लिए, क्योंकि तुम्हारी ननद के पास तो खुद का ही बड़ा मकान है। सुमति जी बोली, अपने बच्चे और अपनी पत्नी का ख्याल है, तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं? विमल जी बोले, अरे माँ, दुनिया तो आपने दिखाई है, तो आपके बिना हमारी दुनिया कैसे पूरी हो सकती है? आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए अलग से एक पूजा का कमरा बनवा लूँगा और आपका पलंग वहीं लगा लूँगा। कितना सुनकर सब हंसने लगे। पुष्पा ने देर नहीं की। अगले ही महीने उसने छत पर एक बड़ा सा कमरा शुरू करवाया और वक्त रहते वह पूरा हो गया। हॉल जैसा कमरा था। उसने अपने हिसाब से धीरे धीरे सोफा, टीवी और फ्रिज सब रखा, सुंदर तरीके से सजाया, जिसे देखकर घर वालों को भी लगा कि हाँ, इस तरीके से भी रहा जा सकता, और उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल की परेशानी तो खत्म हुई, पर भविष्य को सोचकर उसने भी आगे चलकर बस 2 ही बच्चे रखे, ताकि कभी भी बच्चे ये न शिकायत करे कि आपने अगर कम बच्चे किए होते तो हमें भी
बड़ा कमरा मिलता। दोस्तों ये बात बहुत पुरानी मानसिकता की है कि बच्चे भगवान के दिन होते हैं। अगर हम बच्चों को अच्छा भविष्य, अच्छा खान पान नहीं दे सकते तो हमें कोशिश करनी चाहिए कम बच्चे रखें। बच्चे अगर कम होंगे तो आगे चलकर उनका भविष्य उज्जवल होगा। उन्हें भी रहने की जगह, नौकरी सब मिलेगी। जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, आगे चलकर नौकरी तो छोड़िए, रहने को मकान नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हमें अभी से सोचना और सजग रहना।